बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए देश और दुनिया की खबरों के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस पर ताज़ा तरीन अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। देश और दुनिया की तफसीली खबरों से पहले हम एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना जात और मजहब नहीं देखता, तो अनुराग कश्यप ने कुछ यूं दिया जवाब। उत्तर प्रदेश मेरठ के अस्पताल ने मुसलमानों पर लगाई पाबंदी, कहा कोरोना नेगेटिव मरीज ही अस्पताल आए। हुकूमत की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक ही रियासतें रियायत दें। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक नौजवान ने अपनी ज़बान काट डाली। मगरबी बंगाल का एक ऐसा इलाका जहां पैसों के बदले राशन कार्ड गिरवी रखने पर मजबूर हैं गरीब आदिवासी। लेबोरेटरी में कोरोना वायरस की तैयारी का इल्ज़ाम साजिशी नज़रिया है, चीन की सफाई। क्या अमेरिका में हिफाजती तिबी सामान की किल्लत चीन को बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करने से हुई। बरतानिया में कोरोना वायरस की दवा का सबसे बड़ा तजुर्बा। भूखे बेरोजगार अमरीकियों के खैराती खाने के लिए लंबी लाइनें। चीन अगर कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार है तो इसे नताइज का सामना करना होगा, सदर ट्रंप की चीन को सख्त वार्निंग। मुसलमानों पर कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम लगाना काबिल मजम्मत है। सऊदी अरब में कोरोना के नए मुतासिरीन में 83% गैर मुल्की। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट करने की इस्तेताअत में इजाफा। रमज़ानुल मुबारक में यूएई के सरकारी दफातर में 5 घंटे काम होगा। सऊदी अरब में पानी सप्लाई ट्रक से शराब की बोतलें बरामद। सबसे पहले कौमी खबरें। कोरोना वायरस के जारी कहर के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना मजहब, जात, रंग, नस्ल, जबान और सरहद नहीं देखता। पीएम मोदी के इस बयान पर मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या बात है, चलो कहा तो आपने। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुश्किल वक्त में हम सबको साथ मिलकर इस चैलेंज से निपटने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि पीएम मोदी का ये बयान इस वक्त आया है जब मेरठ के एक अस्पताल ने मुसलमानों के इलाज से इनकार पर इश्तिहार शाया किया था, जिसकी वजह से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के एक कैंसर अस्पताल ने मशहूर हिंदी रोजनामा दैनिक जागरण में एक इश्तिहार शाया कराया है कि वो अब नए मुसलमान मरीजों को कबूल नहीं करेगा जब तक कि मरीज और इसका देखभाल करने वाला कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ नहीं लाता। इस तरह का फिरका वाराना इश्तिहार देने वाले अस्पताल का नाम वेलेंटिस कैंसर अस्पताल है। ये 50 बिस्तरों वाला अस्पताल मेरठ का मशहूर मारूफ अस्पताल है, जहां मेरठ, सरधना और मुजफ्फरनगर समेत मेरठ के आसपास के लोग इलाज कराने आते हैं। अस्पताल ने गुज़िश्ता 17 मार्च को दिए अपने इश्तिहार में कहा, हमारे यहाँ भी कई मुस्लिम मरीज ज़ाब्तों और हिदायत जैसे मास्क लगाना, एक मरीज के साथ एक तीमारदार, सफाई का ध्यान रखना वगैरह पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस्पताल इंतज़ामिया इलाज के लिए आने वाले नए मुसलमान मरीजों से अपील करती है कि वो खुद और एक तेमेदार की कोरोना वायरस इन्फेक्शन कोविड-19 की जांच कराकर और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही अस्पताल आएँ। कोरोना वबा के जारी रहने तक ये उसूल मौसर रहेगा। हालांकि अस्पताल के ज़रिए इस तरह का इश्तिहार देना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मरीजों के हुकूक़ के चार्टर के खिलाफ वर्जी है, जिसको मरकज़ी वजारत सेहत के ज़रिए अपनाया गया है और मार्च 2019 में मुतल्लक़ा महकमों में भेजा गया था। चार्टर के पॉइंट 8 के मुताबिक किसी भी मरीज़ को इसके मजहब या बीमारी
की बुनियाद पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम से कहा कि वो कोरोना वबा की वजह से पूरे मुल्क में नाफिज मुकम्मल लॉकडाउन के मद्देनज़र जारी रहनुमा हिदायत में पीर से कुछ सरगर्मियों में छूट देने के सिलसिले में रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों के साथ अहम पॉइंट पर बातचीत करें, जिससे पूरे मुल्क में सूरत हाल को कंट्रोल में रखा जा सके। वज़ारत दाखिला के आज जारी बयान में कहा गया है कि मिस्टर शाह ने शनिचर को मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वबा की वजह से पैदा हुए हालात का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ वक्तन फ़ौक्तन दी जाने वाली हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो इलाका हॉटस्पॉट क्लस्टर्स कंटेनमेंट जोन में नहीं आते और जिनमें कुछ सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है, वहाँ एहतियात बरतना और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि छूट सिर्फ हकीकी सूरत हाल के जायज़े के बाद ही दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मईशत को मजबूती फराहम करने के लिए देही इलाक़ों में कुछ इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, इसलिए ज़िला मजिस्ट्रेटों को सनअती ग्रुपों के ताउन से रियासत के अंदर ही मज़दूरों को इनके काम करने की जगह पर पहुंचाने का इंतज़ाम करना चाहिए। हुकूमत का ख्याल है कि इससे न सिर्फ इक़्तिसादी सरगर्मियों को रफ्तार मिलेगी, बल्कि मज़दूरों को रोज़गार के मौक़े भी मिलने लगेंगे। गुजरात में एक 24 साला नौजवान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने देवता की खुशनुदी की खातिर अपनी ज़बान काट दी। अंग्रेज़ी रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये वाक़या गुजरात के बनासकांठा ज़िले के तालुका स्वीगम में पेश आया। विवेक शर्मा, जिसका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के मोरिना ज़िले से है, स्वीगम में 8 दीगर मुजस्सिमा साजों के साथ मिलकर भवानी माता के मंदिर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। विवेक अपनी भाई समेत दीगर अफराद के साथ इस मंदिर में गुज़िश्ता 2 महीने से काम कर रहा था। शर्मा के साथी ब्रिजेश सिंह ने पुलिस को बताया कि विवेक काली माता से अकीदत रखता था और अपने देवता के नाम के नारे लगाता रहता था। शनिचर की रात वो मार्केट तक जाने का कहकर मंदिर से निकला, लेकिन वापस नहीं आया। स्वीगम के सब इंस्पेक्टर HD पार्मर ने बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से विवेक मध्य प्रदेश में अपने आबाई गांव जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर लॉकडाउन की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। आज इसने जज्बात में आकर अपनी ज़बान काट डाली। इन्होंने मज़ीद बताया कि हमें वो मंदिर के अहाते में अपने हाथ में ज़बान पकड़े बेहोशी की हालत में लेटा हुआ मिला। झारखंड की सरहद से मत्सल मगरबी बंगाल का ज़िला पुरुलिया का झालदा 1 नंबर ब्लॉक के सरजुमाता गांव की रहने वाली आदिवासी राधा कालंदी का कहना है कि पूंजी के नाम पर हमारे पास सिर्फ राशन कार्ड ही है, इसलिए इलाज या शादी ब्याह के मौके पर क़र्ज़ लेने के लिए हमें महाजन के पास राशन कार्ड को गिरवी रखना पड़ता है। मैंने 10 साल पहले 16,000 रुपये के लिए राशन कार्ड को गिरवी रखा था। इस पर मिलने वाला सस्ता राशन महाजन उठाता था, फिर भी क़र्ज़ की असल रकम जूं की तूं ही रही। कालंदी का ये बयान मगरबी बंगाल के देही इलाक़ों की ज़मीनी हकीकत आईना है। मुकामी लोगों का दावा है कि आदिवासी अक्सरियती गांवों में पैसों के बदले राशन कार्ड गिरवी रखने की रिवायत बहुत पुरानी है। कोरोना की वजह से जारी लंबे लॉकडाउन के दौरान ममता बनर्जी की हुकूमत अगर गरीबों को 6 महीने तक अवामी निज़ाम तकसीम के ज़रिए मुफ्त चावल दाल देने का ऐलान नहीं करती, तो ये रिवायत जूं की तूं बाकी ही रहती। अब एक नज़र आलमी ख़बरों पर। कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों को लगा या चीन की लेबोरेटरी में इसे तैयार किया गया या कहीं और इसका तजुर्बा किया गया, इस बारे में चीन और अमेरिका के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला जारी है। चीन के शहर वुहान में कायम नेशनल बायो सेफ्टी लैब के डायरेक्टर युवान जेमंग ने शिद्दत से इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि कोरोना वायरस के फैलाव का सरचश्मा इनकी लेबोरेटरी हो सकती है। इन्होंने इसे नामुमकिन और साजिशी नज़रिया करार दिया है।
चीन के अंग्रेजी ज़बान के नशरियाती इदारे CGTN को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने चीनी हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारों के मौक़िफ़ की मुताबिकत में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वायरस के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में यानी जरसूमों में पर काम करने वाले इदारे ख़ास तौर पर इसकी P4 लेबोरेटरी से निकला है जो ख़तरनाक वायरसों पर काम करती है। इस बारे में जब मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर साजिद चौधरी से सवाल किया गया कि मेडिकल साइंस कम्युनिटी इस बारे में क्या कहती है, तो इनका कहना था कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इसे मसनूई तौर पर तैयार किया गया है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर के मुताबिक लाखों डॉलर मालियत के मास्क और तिबी हिफाजती सामान एक ऐसे वक्त में अमेरिका से चीन को एक्सपोर्ट कर दिया गया जब कोरोना वायरस के अमेरिका और दुनिया के लिए खतरात बढ़ रहे थे। अखबार के मुताबिक व्हाइट हाउस इस बात से गाफिल रहा कि कोरोना वायरस अमेरिका और पूरी दुनिया में फैल सकता है और इन चीज़ों की अमेरिका के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि यह इजाज़त ट्रंप इंतज़ामिया की इस नाकामी का इजहार है कि इसने इस आलमगीर वबा के ख़तरे को नहीं भांपा और ना इसके लिए मुनासिब तैयारी की। अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है इसने ये इत्तलाआत हुकूमत के अंदरूनी इक़्तिसादी जायज़ा मवाद से हासिल की हैं। अखबार के मुताबिक जनवरी और फरवरी में इस तरह के सामान की एक्सपोर्ट एक साल कबल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा थी, यानी ये एक्सपोर्ट $14 लाख से बढ़कर $1,76,00,000 पर पहुंच गई। अखबार के मुताबिक बाद में अमेरिका को इस वक्त टेस्टिंग किट्स और दीगर तिबी हिफाजती सामान की किल्लत का सामना करना पड़ा जब मुल्क में वायरस तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। हालांकि चीन इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि इसने इस तरह के ज़रूरी तिबी सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। अखबार के मुताबिक चीन ने 120 मुल्कों और 4 बैनुल अक़वामी इदारों को सर्जिकल मास्क और दीगर तिबी सामान फराहम किया। अमरीकी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया है। बरतानिया कोरोना वायरस के इलाज के लिए किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े तजुर्बे की निगरानी कर रहा है और बरतानिया भर के 165 अस्पतालों से 5000 मरीजों ने रज़ाकाराना तौर पर इस तजुर्बे के लिए अपनी खिदमत पेश की हैं, जिसका नाम रिकवरी यानी सेहतियाबी रखा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और यूरोप में होने वाले तजुर्बात के मुकाबले में बरतानिया में होने वाले इस तजुर्बे के नतीजे चंद हफ्तों में सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो अभी इब्तदाई सतह पर हैं और इनके पास ज़्यादा रज़ाकार भी नहीं हैं। इस मिशन के सरबराही वो साइंसदान कर रहे हैं जो इससे कबल मगरबी अफ्रीका में आने वाली वबा एबोला वायरस पर काम कर चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उभरती वबाई अमराज और ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर पीटर हॉर्बी ने बरतानवी अखबार गार्डियन को बताया कि इस ट्रायल से कोई जादुई गोली नहीं निकलेगी। ताहम उन्होंने कहा, यह अब तक दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा तजुर्बा है। हम जून में इसके नताइज की उम्मीद कर रहे हैं। अगर नताइज अच्छे आते हैं तो इसका हल जल्द मिल जाएगा। इस तजुर्बे में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलाज के लिए मददगार करार दिया था, और एंटीबायोटिक दवा इज़िथ्रोमाइसिन के अलावा दीगर दवाओं को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोफेसर हॉर्बी का कहना है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक वबा है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, तो एबोला वायरस को देखें जो इससे ज़्यादा महलिक थी। कोरोना वायरस के बाइस 2 करोड़ से ज़ायद बेरोज़गार होने वाले अमरीकी 2 वक्त का खाना हासिल करने के लिए फूड बैंक से रुजू कर रहे हैं। दीगर ममालिक की निस्बत अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और लॉकडाउन के बाद से अमरीकी शहरियों को बदतरीन माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी फूड बैंक से बाहर एहतियात के लिए ताहत निगाह नज़र आने वाली कतारों में घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। फूड बैंक और खैराती इदारों को खदशा है कि आने वाले दिनों में उन्हें इस सूरत हाल से निपटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक फूड बैंक के नायब सदर के मुताबिक ग़िज़ाई इमदाद की तलब में 40% इजाफा हुआ है। नायब सदर ब्रायन गवल्शन ने कहा है
कि ज़रूरतमंदों में से अक्सरियत इनकी है जिनको पहले कभी फूड बैंक से रुजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और वो पहली मर्तबा इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि तलब में इस कदर इजाफा हो गया है कि रवां हफ्ते मंगल के रोज़ पेंसिल्वेनिया में सिर्फ एक सेंटर के बाहर 1000 गाड़ियां अपनी बारी के इंतज़ार में कतार में लगी हुई थीं। इनमें से अक्सरियत को कभी फूड बैंक जाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। गवलशन के मुताबिक इनके 8 मराकिज़ में 227 टन खाने का सामान मुतासिरा ख़ानदानों की गाड़ियों के ट्रंक में लोड किया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस 2 करोड़ 20 लाख अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया है कि कोरोना वबा फैलने से मुताल्लिक़ अगर चीन जिम्मेदार है तो इसे इसके नताइज का सामना करना होगा। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस वबा को चीन में रोका जा सकता था जहां से इसका आगाज़ हुआ था, मगर ऐसा नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका सदर पर तनकीद की जा रही है कि चीन ने वबा पर काबू पा लिया है, जबकि अमेरिका में इससे मुसलसल हलाकतें बढ़ रही हैं। सदर ट्रंप के बकौल अब पूरी दुनिया इस वबा से तकलीफ का शिकार है। अमेरिकी सदर का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब माहिरीन वबा को कंट्रोल करने के लिए दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ऐसे ताउन पर जोर दे रहे हैं जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती हो। प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा है कि अगर ये एक गलती थी तो गलती को गलती माना जाता है, लेकिन अगर वो चीन इसका जिम्मेदार है तो इसे इसके नताइज का सामना करना होगा। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि चीन को किस किस्म के नताइज का सामना करना होगा या अमेरिका क्या इक़दाम कर सकता है। सदर ट्रंप और इनके इंतज़ामिया चीन पर मुसलसल इल्ज़ाम आयद करते आए हैं कि चीन ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ शफाफियत इख्तियार नहीं की। अमेरिका ने कुछ दिन कबल ही आलमी इदारे सेहत WHO की इमदाद भी ये कहकर मुअत्तल की है कि WHO चीन का तरफदार है। वाज़ेह रहे कि फरवरी में चीन के सरकारी अदारे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ऐसी अफवाहों के मुस्तरद कर दिया था कि वायरस इंस्टीट्यूट की किसी लेबोरेटरी में तैयार हुआ या इसकी किसी लेबोरेटरी से फैला है। अब कुछ खबरें मुस्लिम दुनिया से। इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC ने इंडिया में इस्लाम से नफ़रत पर मबनी मुसलसल मनफी मुहिम की मज़म्मत की है। OIC के इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन ने कहा है कि कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद करना और मीडिया में इनकी किरदार कशी करना काबिल मज़म्मत है। इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन के मुताबिक इस मनफी मुहिम के नतीजे में मुसलमान इम्तियाज़ी सलूक और तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। OIC के इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन IPHRC ने इंडियन हुकूमत पर जोर दिया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की लहर रोकने और आलमी क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मुसलमान अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की मज़म्मत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोरोना पॉलिसी के ख़िलाफ़ रद्द अमल से तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर मुसलमानों को वैसे ही निशाना बना रहे हैं जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम तबलीगी इज्तिमा पर लगाया जा रहा है, लेकिन तबलीगी जमात कोरोना वायरस के फैलाव के इल्ज़ाम की तरदीद करती है। इंडिया में जहां एक तरफ कोरोना वायरस से निपटने के लिए अवाम से मुत्तहद होकर इस वबा से लड़ने की अपील की जा रही है, वहीं इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स भी मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाल ही में अदाकारा कंगना रनावत की बहन ने भी मुसलमानों पर तनकीद की थी। इनका ट्विटर अकाउंट नफरत फैलाने और ट्विटर के क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया, जबकि इंडिया की मशहूर रेसलर बबीता भोगात ने भी मुसलमानों को वायरस से बड़ा ख़तरा करार दिया था। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1088 नए केसेस में से 833 का ताल्लुक़ 4 शहरों से है।
बेशतर केस फील्ड टेस्ट के हैं। नए कोरोना वायरस से इतवार 19 अप्रैल को मुतासिर होने वाले 1088 में से 833 का ताल्लुक 4 शहरों मक्के मुकर्रमा, तमाम, मदीना मुनव्वरा और जिद्दा से है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान अल अब्दुल आली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इतवार को रिकॉर्ड पर आने वाले मुतासिरीन में 17% का ताल्लुक सऊदी शहरियों और 83% का गैर मुल्कियों से ताल्लुक है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने यह भी बताया कि अब तक कोरोना वायरस से हिलाक होने वालों की मजमूई तादाद में 50% का ताल्लुक मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से है। मक्के मुकर्रमा में कोरोना से मरने वालों की तादाद 32 और मदीना मुनव्वरा में भी हिलाक शुदगान की तादाद भी 32% है। दोनों मुक़द्दस शहरों में अब तक 64 अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना से मुमलिकत भर में मरने वालों की तादाद 97 है। पाकिस्तान में हुकूमत कोरोना वायरस के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने की इस्तेदाद में बदस्तूर इजाफा कर रही है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 98,522 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। एदाद-ओ-शुमार में यह भी सामने आया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,847 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि अप्रैल के आखिर तक 25,000 टेस्ट यौमिया करने की इस्तेदाद हासिल कर ली जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा था कि अभी टेस्ट करने की इस्तेदाद 3,000 यौमिया है, जो अप्रैल के आखिर तक 25,000 यौमिया तक पहुँच जाएगी। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के फैलने के आगाज़ में सिर्फ चंद लेबॉरेटरीज़ में इसके टेस्ट हो रहे थे, ताहम अब 20 के करीब लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट हो रहे हैं। हुकूमत लेबॉरेटरीज़ की तादाद में इजाफे का भी ऐलान कर चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फेडरल अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेस ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान UAE के सरकारी दफातर में 5 घंटे काम होगा। ह्यूमन रिसोर्सेस अथॉरिटी के इतवार के रोज़ जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तमाम वजारतों और वफाकी महकमों में रमज़ानुल मुबारक के दौरान औकात कार सुबह 9 बजे से 2 बजे दोपहर तक होंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के आगाज़ से ही कुछ वफाकी मुलाजिमीन को तनख्वाह के साथ छुट्टियों पर भेज दिया गया था कि मुतअद्दी मर्ज़ के फैलाव को रोका जा सके। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ जुमेरात से होने का इम्कान है, जिसके लिए हुकूमत जल्द ही निजी शोबे के औकात कार का भी ऐलान करने वाली है। इस मामले ने सऊदी अवाम को हैरत में डाल दिया है कि साफ़ पानी बनाने वाली इस कंपनी की जानिब से पानी की सप्लाई की आड़ में किस तरह का खिलाफ शरीयत और मकरूह धंधा किया जा रहा है। ताहम पानी सप्लाई कंपनी के मालिक ने वायरल होने वाली वीडियो के जवाब में कहा है कि वो नहीं जानता कि ये बोतलें किसकी थीं और कौन इन्हीं इसकी कंपनी की ट्रक में स्मगल कर रहा था। ये मामला इस वक्त सामने आया जब बोतलों में साफ़ पानी फराहम करने वाली कंपनी नखी के एक ट्रक को नेशनल गार्ड्स ने रोक कर इसकी तलाशी ली, तो इसमें से शराब की 240 बोतलें बरामद हुई, जिसके बाद ट्रक के भारतीय ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर मौजूद एक शख्स ने इस सारी कार्रवाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ताहम कंपनी के मालिक ने शराब की बोतलों के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर दिया है और वीडियो बनाने वालों को भी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है। नखी कंपनी के मालिक अमीनुल मुल्ला ने वायरल होने वाली वीडियो के हवाले से कहा है, मुझे मेरे कई दोस्तों ने कार्रवाई की वीडियो भेजी है और इस वाक़ये के हवाले से वजाहत मांग रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे में सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इस ड्राइवर के जिस ट्रक की तलाशी लेकर बोतलें बरामद की गईं, इस ट्रक पर मेरी कंपनी का लोगो चस्पा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त 700 ट्रकों के ज़रिए पानी की बोतलों की सप्लाई की जा रही है। इनमें से सिर्फ 150 मेरी मिल्कियत हैं, जबकि बाकी सैकड़ों ट्रक मुख्तलिफ एजेंसीज की जानिब से चलाए जा रहे हैं। हत्ता कि इस वीडियो में मेरी कंपनी की पानी की जो बोतलें दिखाई गई, इनका साइज़ और डिज़ाइन भी असल बोतलों से मुख्तलिफ है, मगर वीडियो बनाने वाले ने मुझे बदनाम करने की खातिर ये हकीकत जाहिर नहीं की।
बेशक जिस ट्रक में से शराब की बोतलें बरामद हुई इस पर मेरी कंपनी का लोगो लगा हुआ था, मगर कानून के मुताबिक किसी भी शख्स को हत्या के सिक्योरिटी एहलकार का या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों को भी कंपनी को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाने का हक हासिल नहीं है। मैंने फैसला किया है कि कंपनी को बदनाम करने की खातिर वीडियो बनाने वाले शख्स के खिलाफ अदालती कार्रवाई करूंगा। सिर्फ मुझे कोरोना की वबा ख़त्म हो जाने के बाद हालात नॉर्मल होने का इंतज़ार है। नाज़रीन इकराम, चलते चलते एक नज़र कोरोना अपडेट पर। कोरोना का कहर है अब भी जारी। अब तक 559 लोगों की जानें गई। मरीजों की कुल तादाद 17,340 हुई। 1,553 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,858 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 1,65,000 से जायद, जबकि मुतासिरीन की तादाद 24,07,000 से जायद। अमेरिका में कुल मरीजों की तादाद 7,64,000 से जायद, मरने वालों की तादाद 40,565। इटली में मरने वालों की कुल तादाद 23,660, स्पेन में 20,639, फ्रांस में 19,718, चीन में 4,632, ईरान में 5,118 और इंग्लैंड में 16,060 है। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 559 हो चुकी है। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1,553 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासिरीन की कुल तादाद 17,340 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 2,858 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासिरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासिरीन की कुल तादाद 4,203 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 223 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 552 नए मरीज सामने आए हैं और 12 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 2003 मरीजों के साथ दिल्ली मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 1,743 मरीजों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई हैं, जबकि मौत के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 72 अमवात हुई हैं। गुजरात तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 45 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 4,01,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4,01,586 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 18 अप्रैल के दिन 27,824 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस महलिक वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज्ज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें।
फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।